सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हिंदी में आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है लोकगीत। और ये पाठ जो है भगवत शरण उपाध्याय जी ने लिखा है। तो चलिए विद्यार्थियों, इस पाठ का अध्ययन हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको साथ साथ में पढ़ाऊँगी और इसके साथ साथ अर्थ भी बताती जाऊँगी। जो आपको ज़रूरी लगे उसको आप रेखांकित कर सकते हैं। अपने हाथ में पेंसिल भी रखिएगा। लोकगीत अपनी लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत हैं। घर, गांव और नगर की जनता के गीत हैं ये। इनके लिए साधना की ज़रूरत नहीं होती। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। सदा से ये गाए जाते रहे हैं और इनके रचने वाले भी अधिकतर गांव के लोग ही हैं। स्त्रियों ने भी इनकी रचना में विशेष भाग लिया है। ये गीत बाजों की मदद के बिना ही या साधारण ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। अब विद्यार्थियों, लोकगीत के बारे में आपने तो सुना ही होगा। लोकगीत होते हैं कि हमारे जो यहाँ के लोकल जो गीत जो है वो गाए जाते हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ी हो गया, गोजरी हो गया, पंजाबी हो गया, ये हमारे लोकगीत हैं। ठीक है, इसकी जो है एक अपनी ही लचीलापन है इसमें और अपनी ही ताजगी है और लोकप्रियता है। कहने का अर्थ ये है कि इन लोकगीतों में क्या होता है, लचीलापन होता है और जिसको सुनने से हमारे शरीर में ताजगी आ जाती है। और ये लोकप्रिय भी होते हैं, लोकप्रिय जो लोगों को पसंद हो। ठीक है, लोग इनके बारे में जानते हों। ठीक है, लोकगीत जो हैं वो सीधे जनता के संगीत हैं। कि लोकगीत जो हैं वो कौन लिखता है, लोग लिखते हैं। लोगों ने ही लिखे होते हैं, जनता ने लिखे होते हैं। ये उनके द्वारा संगीत जो है वो बनाया जाता है। घर, गांव, नगर की जनता के गीत हैं ये। और ये गीत किसके हैं, हमारे घर के गीत हैं। हम लोग घर में गाते हैं, गांव में गाते हैं, अपने अपने शहर में गाते हैं। जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की जनता जो है ये गीत गाती है। इनके लिए साधना की कोई ज़रूरत भी नहीं होती है कि इसके लिए हमें कोई स्पेशल, आप सोचो कि प्रैक्टिस करना है या कोई हमें ट्यूटोरियल ज्वाइन करना है या कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है ये सीखने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोकगीत जो हैं वो हमारे अपने गीत हैं। हम लोगों के द्वारा ही जो गीत गाए जाते हैं उनको लोकगीत कहा जाता है। तो इसमें कोई भी साधना या किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गीत भी गाए जाते हैं। या कोई भी त्यौहार आ गया या कोई अच्छा सा कोई मौका है तो उस पर ये गीत गाए जाते हैं। तो ज़्यादातर आप देखोगे तो विद्यार्थियों, ये जो गीत हैं ये आम जनता ने गाए हैं। और ज़्यादातर किसने गाए हैं, गांव के लोगों ने। जो स्त्रियां हैं, जो औरतें हैं, वो भी इन गीतों को गाने में या बनाने में अपनी विशेष रुचि जो है वो रखती हैं। और उनका भी एक बहुत ही अहम रोल होता है इन गानों के पीछे। ये गीत जो है ये बाजे की मदद के बिना भी गाए जा सकते हैं या जिसको हम बिना साधारण ढोलक या झांझ, करताल, बांसुरी की मदद से भी गा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसके लिए हमें पूरे सितार वादन जो हैं ये सब कुछ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इसको हम सही तरीके से भी, साधारण तरीके से भी गा सकते हैं। और इसके लिए एक छोटी सी कोई ढोलक या झांझ हो या करताल हो या बांसुरी हो, उसकी मदद से भी हम इन गीतों को आराम से गा सकते हैं। एक समय ऐसा था जब शास्त्रीय संगीत के सामने इसको है समझा जाता था। है हो गया तुच्छ, नीचा। तो एक ऐसा समय था, मतलब एक टाइम ऐसा था पहले पुराने ज़माने में, ये जो लोकगीत थे इनको अच्छा नहीं समझा जाता था। कहते थे ये तो बहुत ही छोटे से तुच्छ है, ये शास्त्रीय संगीत के आगे इनका कुछ भी मोल जो है वो नहीं है। पर लेकिन अभी हाल तक इनकी बड़ी उपेक्षा की जाती है। अभी भी कुछ लोग जो है लोकगीतों को छोटा समझते हैं, उनको अच्छा नहीं समझते हैं। पर इधर साधारण जनता की ओर जो लोगों की नज़र फेरी है तो साहित्य और कला के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ है। पर लेकिन अब जो है धीरे धीरे समय में परिवर्तन आ गया है और जिसके साथ साथ लोगों का नज़रिया जो है वो भी बदल गया है। लोगों की नज़र जो है वो बदल गई है और धीरे धीरे लोग जो हैं लोकगीतों को भी महत्वता देना शुरू कर गए हैं।
अनेक लोगों ने विविध बोलियों के लोक साहित्य और लोकगीतों के संग्रह पर कमर बांधी है और इस प्रकार के अनेक संग्रह अब तक प्रकाशित भी हो चुके हैं। अब देखोगे कि बड़े सारे कुछ लोग हैं जिन्होंने लोक साहित्य के बारे में और लोकगीतों पर अपनी कमर कसी हुई है। कहने का बात यह है कि उन पर पकड़ बनाई है। आपने भी सुना होगा, आपके यहाँ पर क्या है, जो डोगरी लोकगीत हैं उसके लिए आपने एक चैनल देखा होगा, एक म्यूज़िकल डोगरी चैनल है जिसमें रूही और जूही नाम की एक जोड़ी है। तो ये भी क्या करते हैं, डोगरी लोकगीत जो हैं उनको गाते हैं और बड़े ही लोग जो हैं इनके मतलब लोकगीत जो है वो पसंद करते हैं। तो ये तो यहाँ जम्मू कश्मीर की डोगरी गीतों की बात थी। हर एक राज्य के अलग अलग लोकगीत जो है वो होते हैं। अब लोकगीत जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं। इनका एक प्रकार तोबड़ा ही ओजस्वी और संजीव है। अब इनका एक प्रकार कौन सा है, तोबड़ा और ओजस्वी और संजीव है। ओजस्वी मीन्स कि जिसमें क्या हो, तेज हो, और संजीव जो है जो सृजन करता हो। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, बाकी हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।